दो बहनें हैं और दो ऐसी बहनें हैं जो अलग अलग यूनिवर्स से आई हैं, सारा हेरा। टीचिंग में मुझे बचपन से शौक था कि मैं सिस्टम में कोई चेंज लेके आऊँ। आई एम अ फुल टाइम एक्टर, मैं फुल टाइम अपना दे रही हूँ। तो आप पार्ट टाइम में टीचिंग नहीं दे रही? नहीं। अच्छा, आप में से बड़ा कौन है छोटा कौन है? मैं तो कंफ्यूज हूँ। ये आप गेस करें। मैं बचपन में गेम्स ऐसी खेलती थी, झूलों पे लटकना। तो लटकने से कद तो बढ़ मुझे जाता लगता है मुझे क्यों नहीं लटकाया मेरे घर वालों ने? जफाएं सुनो, वाह वाह वाह। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। इंडोनेशिया गई हुई थी, बाली, तो मैं ये वहाँ से बनवा के आई हूँ। 3-4 साल हुए हैं कि हमारी लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, अभी भी हम लड़ लेते हैं। छोटे थे हमारी बकायदा कैट फाइट्स होती थी। जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा। बहुत अच्छा खराब किया भाई आपने। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। हमारी जो आज की मेहमान है वो एक नहीं वो दो हैं और दो बहनें हैं और दो ऐसी बहनें हैं जो अलग अलग यूनिवर्स से आई हैं, दो अलग अलग दुनियाओं में ये काम कर रही हैं, दो अलग अलग जहां हैं इनके, लेकिन दोनों बहनें हैं, पोल्स अपार्ट है, लेकिन आज साथ बैठी हुई हैं। देखते हैं कि इनके घर में इनकी कहानी क्या है, किस तरह से रहती हैं। और लग रहा है कि जो कहते हैं ना अंदरूनी मामला है वो ठीक है, लेकिन जब ये दोनों सामने बैठेंगे तो ही बताएंगे। बुलाते हैं कि भरपूर तालीम में सारा उमर एंड हेरा उमर। अस्सलाम भाई, हमने तो मजाक मजाक में कह दिया था कि दो अलग अलग दुनियाओं की है, लेकिन वाकई जो आप लोगों के दोनों के गेटअप्स हैं वाकई अलग अलग दुनियाओं की लग रही हैं। सही। हाँ, थोड़ा सा यार ये बिल्कुल थोड़ा सा इतना रिजेंबल नहीं करते हम। नहीं, चेहरे तो रिजेंबल नहीं करते लोग। when we tell them that we are sisters. हाँ, तो होता है बहनों में एक बिकॉज मेरे कर्ली बाल हैं, इसके स्ट्रेट बाल हैं, मेरी कलर्ड आईज हैं, इसकी डिफरेंट हैं, तो वो थोड़ी सी है भी, थोड़ी अम्मी सी पे कौन है, अबू पे कौन है? आई थिंक मैं अपनी अम्मी पे हूँ एंड शी इज मोर लाइक माय डैड। अच्छा, चलो दोनों के एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, दोनों के आए। अच्छा भाई, दो बहनें, दोनों बहुत अलग अलग दुनियाओं में आप एक्टिंग करती हैं, आप मॉडलिंग करती हैं, वो टीचिंग करती हैं। Yes. हाँ, तो आपको क्यों नहीं सिखा रही? वैसे बाकी बहुत ऑपोजिट फील्ड्स हैं, ऑल्दो अभी ये कभी कभी कर लेती है, मॉडलिंग असाइनमेंट्स कर लेती है, टीवी सीरीज कर लेती है, बट स्टिल आई एम अ फुल टाइम एक्टर, मैं फुल टाइम अपना दे रही हूँ। तो आप पार्ट टाइम में टीचिंग नहीं दे रही? नहीं। बचपन में खेलते थे, टीचर बहुत खेला है बचपन में। टीचर डॉक्टर वो सब ने खेला। बट ये है कि अब इरादा नहीं है टीचिंग का। अच्छा भाई, आपने टीचिंग क्यों चूज की जब देखा था कि बहन? अच्छा, टीचिंग में मुझे बचपन से शौक था कि मैं सिस्टम में कोई चेंज लेके आऊँ, बट इट डिड नॉट वर्क टू बी ऑनेस्ट। मैं सिस्टम में गई और सिस्टम ने मुझे चेंज कर दिया। मैं सिस्टम में गई, सिस्टम ने मुझे चेंज कर दिया, तो इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग अ चेंज। तो इसलिए फिर आपने पार्ट टाइम मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। हाँ, फिर मैंने कहा आई शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स एज वेल। ये यही कहती थी कि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिससे हम मुआशरे में एक चेंज ला सकते हैं, अपब्रिंगिंग अच्छी कर सकते हैं। बट अब जब ये आती है ना वापस अपने काम से, तो ये कानों को हाथ लगाती है कि चिल्ड्रन दीस डेज दे आर वेरी डिफिकल्ट। अब मुआशरे में चेंज आ रहा है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, बिल्कुल है, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू, टिकटॉक्स के थ्रू। किताबों से अब शायद वो वाला चेंज नहीं आ रहा जो इन द पास्ट कभी आया करता था। इवन टीचर्स नाउ आर इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, एंड उनके इंस्टाग्राम पे मतलब अकाउंट्स हैं, एंड थ्रू दोज अकाउंट्स दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द यूथ एज वेल। तो वो एक प्लेटफॉर्म भी है जिसके थ्रू आप एजुकेट कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आई विल ट्राई। अभी तक इंस्टाग्राम पे आपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी नहीं की, बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो मुझे करना चाहिए। किस चीज ने डीमोटिवेट किया आपको? आपको क्या लगा कि यार ये मैं क्या चेंज लाना चाह रही थी क्या नहीं ले पाई? इट्स नॉट जस्ट द चिल्ड्रन, इट्स द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी है, लॉबी सिस्टम भी है। मैं इसको यही बता रही थी कि शी इज इन इंडस्ट्री, लाइक मीडिया इंडस्ट्री, तो ये मुझे घर आके बताती थी कि वहाँ लॉबी सिस्टम है, वहाँ पॉलिटिक्स होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ मीडिया के बारे में ऐसे ही लोग कहते हैं, बट इट्स एवरीवेयर इन कॉर्पोरेट सेक्टर, इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स। टीचिंग में क्या पॉलिटिक्स है कि ये टीचर ऊपर जाना है इंग्लिश क्यों पढ़ा रही है, ये टीचर उर्दू क्यों पढ़ा रही है, ये वाली पॉलिटिक्स बहुत सारी चीजें हैं जो भी लोग क्या है, मैं जानना चाहूंगा।
जैसे बता हमारी कह रही है प्रिंसिपल तक आवाज पहुंच नहीं जाएगी। अभी मुझे अपनी जॉब जो है कंटिन्यू करनी नहीं है एक सतही तौर पे एक सुपरफिशियल मुझे बता दें कि है एक्चुअली क्या। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया द चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट ओके और जो सिस्टम है वो थोड़ा पुराना है ओके। तो उसको मतलब मैच नहीं कर रहा आपस में। तो टीचर्स पॉलिटिक्स को कहाँ आई है इसमें? टीचर्स में होती है पॉलिटिक्स। अच्छा आप में से बड़ा कौन है छोटा कौन है? मैं तो कंफ्यूज हूँ ये आप गेस करें। यार हिरा बड़ी लग रही हैं या शी थिंक्स मोर प्रैक्टिकली मे बी। तो बड़ी आप हैं? नहीं 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 हिरा नहीं ही- सही guess मैं किया। हिरा ही बड़ी है ना? मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही हिरा बड़ी हिरा हूँ। बड़ी Yes. लगती हैं। ऑल्दो शी इज टॉलर, कद में ये लंबी है बट ये मैं अक्सर बड़ी होता हूँ। है छोटे वाले ना कद निकाल लेते हैं। कद निकाल लेते हैं, ऐसे ही होता है। ये regret कर रही है। ये हाँ, ऐसे ही होता है यार। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट है। भाई वो इनका जो जिनोम है वो डैड पर गया है, तो ऑब्वियसली डैड टॉलर होंगे थोड़े से, इसलिए वो इसलिए टॉल है। ऐसे ही तो है। शिकायत करती हैं आप अब्बू से? अच्छा अब्बू मजे यार, की बात है दोनों इतने बहुत ज्यादा टॉल नहीं है मदर एंड और आप फादर लगते हैं, बोथ। आप लगते हैं तो। बट मैं हूँ क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने बचपन में बहुत ज्यादा खेला है और जिमनास्टिक्स में आप हैं तो मतलब उस यार टाइप की एक मिनट, एक्टिविटीज आप दुनिया भर में सारे जिमनास्ट जितने भी होते हैं वो छोटी कद के होते हैं। जिमनास्ट तकरीबन बेचारों के कद No, no, इसलिए I छोटे don't रह जाते mean हैं। into gymnastics मतलब Okay. मैं बचपन में गेम्स ऐसी खेलती थी, झूलों पे लटकना, पूरा पूरा दिन लटके रहते थे हाँ हम ये लोग। स्पोर्ट्स में काफी Ropes अच्छी थी। को लाइक उस पे क्लाइंब करना, तो आई वाज इनटू दैट। तो लटकने से कद तो बढ़ मुझे जाता है। लगता है हाँ क्योंकि ये इनका बहुत नहीं हुआ यार ना, मैं तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता लटकाया है। मेरे घर वालों ने? तो ये गलत बात है, अब्बू बता देना चाहिए था आपको मुझे। Okay. अच्छा ये एक्चुअली अच्छी थी स्पोर्ट्स में। और मैं ऐसी थी कि मैं जितने भी स्कूल के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, मैं उसमें स्टैंड बाय होती थी। मतलब रेस में पार्टिसिपेट मेरी कोई फ्रेंड्स कर जख्मी रही होगा तो होती थी हिराएगी। और मैं ना, मुझे होता था कि अच्छा है आज का दिन हमें ऑफ मिल जाए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना तो वो उनको क्लासेस नहीं लेनी पड़ती। तो मैं स्टैंड बाय उनके साथ जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ के 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस मैं स्टैंड बाय होती रिजर्व थी। प्लेयर्स में होती थी आप। हाँ मैं इस तरह जाती थी ताकि क्लासेस ना लेनी पड़े। बाल किसने बनाया? तो मैं तो कब से देख रहा हूँ और मैं मैस्टराइज हो रहा हूँ, मतलब इतनी डिटेलिंग के साथ, मतलब एक खलीसी वर्जन हमें देखने को मैं मिल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली अभी इंडोनेशिया गई हुई थी, बाली, तो मैं ये वहां से बनवा के आई हूँ। ये कितने दिनों से बने हुए हैं? ये तकरीबन 1 वीक हो गया है। एक हफ्ते से ऐसे ही बने हुए हैं? हाँ ये ना खराब नहीं होते, इवन अगर आप इनके साथ स्विमिंग करें, इनको वॉश करें तो भी ये खराब नहीं तो होते। ये वॉश कैसे ऊपर ऊपर से वॉश हो रही है? इनको थोड़ा एहतियात से वॉश करना पड़ता है। जैसे आप शैम्पू वाला पानी लें हाँ। और उसको थोड़ा जेंटली वॉश ठीक करना है। पड़ता है। बहुत ज्यादा आप इनको मलेंगे फिर तो Thoroughly wash नहीं खराब हो हो सकते। जाएंगे। थॉरली वॉश नहीं हो सकते बट सुपरफिशियली हल्के हल्के इनको आप वॉश और ये कर कितने सकते सालों तक हैं। रखने का इरादा है आपका? तो ये बस कुछ और दिन, क्योंकि अभी आगे शूट क्योंकि ये स्टार्ट हो डेडलॉक्स जो होते हैं, जाएंगे। ये ब्रीड्स जो होती हैं, ये एक दफा बन जाए तो फिर ये खुलने में भी एक तो मसला करती है। मुझे अभी थोड़ा डर भी लग रहा है कि इनको खोलने में काफी टाइम लगेगा, कंडीशनर वगैरह बहुत सारा लगाना पड़ेगा। नहीं मैंने तो देखा इसके बाद मशीन फिरती है। अल्लाह ना करे। मैंने देखा है भाई। हाँ, हमें गंजी हीरा बिल्कुल ही देखे नहीं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे डराया, उसने कहा तुम्हें सारे बाल अपने ना, तुम्हें सारा हेड शेव करवाना हाँ। पड़ेगा इनको खोलने के लिए। बट नहीं, आपने ऐसा ये नहीं करवाने है। से पहले थोड़ी रिसर्च की थी ना? हाँ मैंने की थी। वैसे उन्होंने कहा था कि खुल जाएंगे विद लॉट ऑफ कंडीशनर और थोड़े से यहाँ से काटने पड़ेंगे। बट ये है कि वेकेशन पे गई हुई थी तो मुझे शौक हो रहा था कि वेकेशन आपको इस तरह के ब्रेड्स बनवा चैलेंजेस लूं। लेने का क्यों शौक नहीं है? आप भी बांधे अपने बाल? नहीं एक्चुअली मैं गई नहीं ना बाली, अगर मैं जाऊंगी तो मैं भी करवाऊंगी। हाँ इसको मैं साथ नहीं लेके गई थी, नेक्स्ट टाइम इसको साथ लेके जाऊंगी। इसका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हुआ था तो इसने टाइम पे रीन्यू नहीं करवाया। मैं इसको कह रही थी कि इस बार चलते हैं साथ में, बट इसने रीन्यू कराने में बहुत देर कर दी। चलो ये तो आपने बड़ी बहन होने का बिल्कुल अच्छी तरीके से जो कहते हैं ना सबूत दिया है। छोटी बहन को ना बड़े बहन में जा रहे हो, छोटे को साइड पे कर देते हैं। हाँ मैं कहती हूँ मुझे स्पॉन्सर करो। हाँ ये मुझे हर वक्त कहती है मुझे अच्छा छोटी sponsor बहन की करो। हरकतें भी तो ठीक नहीं है ना। स्पॉन्सरशिप बड़ी बहन से मांग रही है भाई, वो अपने पैसे लगा के जा रही है, आप भी अपने लगा ले। नहीं नहीं ये आदत मुझे अभी नहीं है, मैं जो हूँ मतलब कंजूस थोड़ी सी। हाँ हाँ ये समटाइम्स इसको शॉपिंग I'm करनी होती है ना, spoiled. ये चीजें सिलेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज देती है कि ये ऑर्डर कर दो। पैसे भी आपने देने। हाँ ये कहती है मतलब वो आप अपने दोनों में कार्ड कितना से एज कर डिफरेंस लो। कितना है इफ यू डोंट माइंड? हमारे 5 इयर्स का है। अच्छा 5 इयर्स। हाँ फिर तो लाड बनता है। बनता है। फिर तो है। बचपन में तो खैर डिफरेंस था हमारा, लाइक
हाइट में, एज में फील होता था। अब इतना नहीं होता। बड़े होने के बाद अब दोनों हाँ, बट वो स्पॉइल करने की जो आदत है ना, बचपन में ना बहन भाइयों में आपस में ठीक है दोस्ती तो होती है कि घर में रहते हैं, लेकिन स्पेशली बहनों में we were enemies। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बहनों में खासतौर पे एक दुश्मनी का माहौल होता है, तो आप लोगों का यही था ना? हाँ बिल्कुल। हमारी लड़ाइयाँ तो अब तो फिर कम होती हैं, बचपन में बहुत होती थी लड़ाइयाँ। किस एज तक ये आप लोगों के ये जंगी माहौल रहा घर में? आई थिंक काफी अरसे तक रहा बहुत था। अभी अब जाके सही अब जाके 3-4 साल ही हुए हैं, 3-4 साल ही हुए हैं कि 20s हमारी लड़ाइयाँ कम हो गई हैं। अभी भी हम लड़ लेते हैं कभी कभी, तो बहन भाई में तो जिंदगी भर का होता है। बट जब हम छोटे थे हमारी बकायदा कैट फाइट्स होती थी, और तब मैं, अब तो मैं उस तरह से नहीं लड़ सकती, बट तब मैं बड़ी थी और ये थोड़ी ज्यादा छोटी थी, तो मैंने इसको एक बार बहुत मारा था, बहुत छोटी छोटी बातों पे ना मैंने इसे मारा, और अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि एटलीस्ट फिजिकली मारना तो नहीं चाहिए, बट मैंने बहुत फायदा उठाया था अपने बड़े होने का। यही होगा, मेकअप का सामान उठा लिया होगा या कपड़े पहन लिए होंगे आपके? लाइक छोटी छोटी बातों पे, लाइक ये बहुत छोटी थी तो ये जैसे नहीं होता मेरे बेड पे आके छलांगे मारना शुरू हो गई, और अगर मॉम पापा घर पे नहीं है तो फिर मैं इसको मारना शुरू कर देती थी कि ये मेरे बेड पे जंप क्यों कर रही है, क्योंकि तो ये आपने कभी बदला लेने का सोचा? हाँ, बड़े के लिए हैं, काफी बदले लिए। बता भी लिए तो आपने कितनी दफा मारे? अब मैं मतलब मुकाबला कर सकती हूँ ना इसका, तो अब वो थोड़ी मारेंगे, पागल थोड़ी हो। इसलिए लड़ाई नहीं होती। वी आर मतलब पहले हमारी थिंकिंग भी बहुत डिफरेंट होती थी, ओपिनियंस डिफरेंट होते थे, बट नाउ वी काइंड ऑफ हैव सेम ओपिनियंस। अब ये भी होता है कि अब जैसे आप ग्रो करते हैं, बहनें स्पेशली एक दूसरे के ना राज़दार बन जाती हैं, सीक्रेट कीपर्स होती हैं, तो आपको उनके राज पता होंगे, इनको आपके राज पता होंगे। बचपन में इसीलिए बहुत दफा मैं पिटी हूँ क्योंकि मैं इनके ना सीक्रेट्स रिवील कर देती थी। कभी इसकी फ्रेंड्स को बता दिया कि इसने छुट्टी क्यों की है स्कूल से। जैसे मैं अगर अपनी फ्रेंड्स को ऐसे ही बोल रही हूँ, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखी, बस ये एक काम करते हैं, ये जो बहुत सारे ऑब्वियसली राज होंगे जो एक दूसरे के एक्सपायर बहुत सारे, हम चाहेंगे कि हम ब्रेक से आके ना ये सारे राजों से पर्दा उठाएं, ठीक है? हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद एक क्लियर ना एक्चुअली आ सकते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मौजूद है दो बहनों का जोड़ा, मेरा और सारा। दोनों ऐसे देख रही मुझे, क्यों नहीं है आप लोग? बिल्कुल। अच्छा भाई, अब आते हैं जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, कौन कौन से राज कब कब फाश किए गए? जी, मुझे एक इंसिडेंट याद है। मैंने ना स्कूल में एप्लीकेशन मैंने अपनी फ्रेंड को दी थी कि तुम स्कूल में ले जाना, टीचर को दे देना। उसमें मैंने लिखा था कि मैं छुट्टियां इसलिए कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और फिर मेरी फ्रेंड ने ना कॉल की और इसने कॉल उठाई, तब लैंडलाइन फोन्स होते थे, तो इसने बता दिया कि वो बीमार नहीं है। और मुझे तब गुस्सा, मैंने कहा तुमने क्यों बताया, मतलब मैंने तो ये बोला हुआ था कि मैं छुट्टियां इसलिए कर रही हूँ। तो उस बात पे ना मैंने कुछ सोचा नहीं और मैंने इसको मारना शुरू कर दिया, और मैंने थोड़ा ज़्यादा मार दिया था। अब मुझे होता है कि यार नहीं करना चाहिए था, ये बड़े होके थोड़ी अकल आती है। क्यों साथ नहीं दिया ऐसे मौके पे बहन? मैं तो आई वाज इन ग्रेड 1, अब 1 क्लास के फिल्टर्स नहीं होते क्या बच्चों के। पता हाँ, बच्चे कुछ भी कह देते हैं। हाँ, बच्चे ये भी बताया कि ये बीमार नहीं है, ये टीवी देख रही है। मैंने ये भी मेंशन किया था कि ये टीवी देख रही है, एंजॉय कर रही है घर में। तो इसलिए इसने मारा था। और आपने इन्होंने कोई आपका पर्दा और फिर आपने कुछ किया हो? नहीं, इन्होंने कोई आपका? नहीं, ये तो बड़ी थी ना मुझसे, तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो रिवील करते हैं। उठाया है, मैं छोटी थी तो मैंने ये कर दिया, मैंने छोटी थी तो मैंने सच बोल दिया, मैं छोटी थी बहन को फंसा दिया। ऐसे ही है। अच्छा भाई, कुछ पर्दे हैं आपकी जिंदगी के, हेरा बोर्ड उठा लीजिएगा। आपकी कुछ कहानियां हैं, हम इनसे पर्दा उठाना चाहेंगे। ओके, क्या हिरा ने बचपन में, हटाइए, बड़ी बहन को नाखून मारे थे? हाँ, मेरी बड़ी बहन भी है एक। छोटी को भी नहीं छोड़ी, बड़ी को भी नहीं छोड़ी। भाई बहुत अच्छे। मैंने आपको बताया ना, मेरी ना बचपन में ना, अब तो होता है ना कि चलो मुंह से कुछ बोल दिया, उसने जवाब दे दिया, फिर मैंने पलट के जवाब दे दिया। बचपन में कैट फाइट्स होती थी, तो मेरी बड़ी बहन से लड़ाई हो रही थी, तो हमने एक दूसरे के बाल भी खींचे थे और मैंने नाखून मारे थे, तो नाखूनों के ना निशान आ जाते हैं। तो नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड्स ने भी देखे थे, उसकी एक फ्रेंड ने देखे, उसके बाजू पे नेल्स के निशान थे, तो उसने पूछा था क्या हुआ, तो उसने कहा मेरी बहन ने मुझे मारे हैं। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई उसकी फ्रेंड से, तो उसने कहा यार तुम्हें तो हम अच्छा समझते थे, तुमने बहुत गलत किया बहनों के साथ। हाँ, उसने कहा कि ऐसे तो नहीं करते ना, तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो, हम तुम्हें अच्छा समझते हैं, और तुमने मतलब मेरी दोस्त, तुम्हारी बहन, अपनी बहन को तुमने इस तरह नेल्स मार दिए। तो वो बस ऐसे ही होता था, बड़ी एग्रेसिव किस्म की। उसको नहीं मारा?
नहीं तुम फिर क्यों आ रही बहनों के बीच में? हमारी दोस्ती भी हो जाती थी, हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं थे। जो मेरी बड़ी बहन है ना, उससे 2 इयर्स का एज डिफरेंस था, ठीक है। तो हमारा सेम रूम होता था, हम चीज़ें शेयर करते थे, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, लेकिन फिर हम लड़ते भी बहुत थे। फिर थोड़ी देर बाद हम दोस्ती भी हो जाती थी। असल जुल्म उस बेचारी के साथ हुआ है। शी इज द मिडिल चाइल्ड ना, तो इसकी बड़ी से भी नहीं बनती थी, छोटी से भी नहीं बनती मिडिल थी। चाइल्ड मैंने सुना है ऐसे तो वो प्रॉब्लमैटिक ऐसे ही होते हैं। जैसे पहला बच्चा माँ बाप का लाडला होता है, सबसे छोटा बच्चा माँ बाप का लाडला होता है। मिडिल चाइल्ड को शायद वो अम्मी अबू का Leftover feel लाडला, करता है हाँ थोड़ा वो सा। लेफ्ट ओवर फील करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। कभी ठीक बड़े से लड़ लो, छोटे से लड़ लो, जिसको इम्पोर्टेंस मिल रही है उससे लड़ लो। ठीक है, जो अगले आने वाले भाईजान ने बस देख लेना, बहनों को नहीं छोड़ा इन्होंने। फिर आप देख लेना, ठीक है, ओके। क्या हिरा शूट से आकर, हटाइए, ममा को दिन भर की कहानी सुनाती हैं। हाँ, ये तो इसको भी पूरे पता है। घर वालों को सबको हाँ, मैं ना सुनाती हूँ। डायरेक्ट आज ये हुआ। हाँ, मैं डायरेक्ट लैंड ही अम्मी के कमरे में करती हूँ। शूट से आती हूँ और डायरेक्ट अम्मी के कमरे में, अभी अपना मेकअप वगैरह भी नहीं वॉश करती, डायरेक्ट। और फिर पूरे दिन का मैं सुनाती हूँ, 15-20 मिनट में रहती हूँ मामा के पास, और आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और पूरे दिन की स्टोरी सुनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ। अम्मी को ये सजा क्यों देती हैं आप? कोई खास वजह है? हालांकि हाँ, जब मैं शूट से वापस जाती हूँ ना, तो मामा के सोने का टाइम हो रहा होता है, बिकॉज हम रात में 11:30 तक घर पहुँचते हैं, तो वो बिल्कुल नींद में होती हैं। बट फिर भी मैं कहती हूँ आप मेरी स्टोरी सुन लें पूरे दिन की, उसके बाद आप सो जाइएगा। Actually, आपकी स्टोरी जो होती है ना, लूरी का काम करी होती है। शायद ऐसे ही है। Okay, अगला, क्या हिरा घर में अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखती? ये मेरे साथ बहुत होता है। मैं बिल्कुल बहुत नहीं। मैं कह रही बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ी ना अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, तो मुझे फिर लास्ट मिनट अक्सर सुबह में शूट के लिए निकल रहे होते हैं, तो चीज़ें मिल भी नहीं रही होती। फिर मैं इसको बोलती हूँ या अम्मी को बोलती हूँ, और वो कहती हैं कि तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हारे बटन है, तुम गौर से जाके देखो, तुम्हारे रूम में ही होगी ये चीज़, पर मुझे नहीं मिलती। फिर या ये मुझे ढूंढ देती है या अम्मी ढूंढ देती हैं। वो कहती है कहा था ना सामने पड़ी होगी, तुम्हारी आंखें, ये क्या नहीं है? आता आपको? मुझे इसको बिल्कुल नहीं आता, और मुझे बहुत ज्यादा आता है। लाइक घर में कोई भी चीज अगर गुमी हुई है ना, तो कहते हैं सारा को बुलाओ, सारा को पता होगा। नहीं भी पता होगा ना, लाइक मैं विदिन सेकंड्स वो ढूंढ के ले आऊंगा। आप घर का गूगल है। हाँ, कह सकते हैं। मुझे चीजें ना अपनी And she's मेरी opposite. हाँ, मेरा रूम बहुत मैसी होता है, और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हर जगह हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, कोई चीज़ अपनी जगह से हिल जाए ये वापस रखेगी। कपड़े और अपने कबर्ड्स बहुत ऑर्गेनाइज करके रखेगी, और मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हूँ। पता चल रहा है। ओके जी, अगला, क्या हिरा के स्कूल में बच्चे उनके बालों का मजाक उड़ाते थे? बहुत ज्यादा बचपन में, बिकॉज आई हैव कर्ली हेयर, तो उस जमाने में मुझे इतना पता भी नहीं था इनको तरीके से मैनेज करके कैसे रखना है, और कर्ली बालों की ना एक्सेप्टेंस भी नहीं थी। ये टाइम के साथ आती छज्जा है। बन जाता होगा ना? हाँ, बहुत सारे हो जाते थे, फ्लफी से हो जाते थे। तो और टाइम के साथ चीज़ों की एक्सेप्टेंस आती है, जैसे अब डार्क कॉम्प्लेक्शन की एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में, कि और लोगों को पता चल रहा है कि हर तरह की स्किन टाइप होती है, हर तरह की हेयर टाइप होती है। तो वो उस टाइम पे इवन बुलिंग का भी को भी बुरा नहीं समझा जाता था। ये बुलिंग की टर्म की अवेयरनेस तो अब आई है कि ये बड़ी गलत चीज़ है, पेरेंट्स को भी रोकना चाहिए कि अब उनके बच्चे दूसरे बच्चों को बुली ना करें। उस जमाने में तो सबके लिए ये फन था, दूसरों को छेड़ना, दूसरों को तंग करना। तो पूरे स्कूल के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, उन्होंने डिफरेंट नाम रखे हुए थे, तो बालों से रिलेटेड, और वो बहुत तंग करते थे। तो फिर इसने एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ था कि स्कूल बस में ना सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो कुछ दिन ये चलता रहा और मुझे बड़ा रोना आ रहा था। तो ज़्यादातर जो ऐसे करते थे बॉयज़ होते थे, क्योंकि उनको मज़ा आता था कि गर्ल्स को तंग करने में। फिर इसने, उसमें एक लड़का था, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, और उसकी बहन के भी कर्ली बाल थे, और ये बहुत छोटी थी, बट इसने उसको जाके कहा कि अगर आप मेरी बहन का मजाक उड़ाएंगे तो आपकी बहन के भी कर्ली बाल हैं, तो मैं भी बस में आवाज़ें लगाना शुरू करूंगी आपकी बहन का नाम लेके कि उसके भी कर्ली बाल हैं, तो मैं भी कोई नाम रख दूंगी। तो उसने ना फिर अपोलोजाइज किया मुझसे आके कि बाकी लड़के, बड़ी बहन में नहीं थी इतनी अकल। तो उसने आके कहा कि मैं इन लड़कों का पार्ट नहीं हूँ, कोई और मजाक उड़ाए तो उड़ाए, मैं आज के बाद आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। उन्हें होगा ना कि मेरी सिस्टर की अब बारी है नेक्स्ट ना,
डर गया वो। डर गया थोड़ा वो। सा। हालांकि जहाँ हम लोग मतलब लड़ाई करते हैं वहाँ पे हम सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हाँ, किसी बहन भाई में होता है यार, अनबन होती है तो प्यार भी हाँ, होता है। ठीक है प्यार हेरा, भी होता आपका है। हो गया, अब बारी है सारा की। सारा नाउ जी। योर टर्न। ओके जी, क्या सारा को उनकी बहन हिरा कहती थी कि तुम्हें मामा ने डस्टबिन से उठाया? ये आई यार ये थिंक सारे इट्स छोटे द बहन स्टोरी भाइयों ऑफ के साथ बड़े एवरी यही हाउस आई थिंक कि बचपन में आपको यही बड़े बहन भाई कहते हैं कि तुम्हें या डस्टबिन से, you are या कुंडी से, adopted। या मस्जिद की सीढ़ियों से। हाँ, यू आर अडॉप्टेड। और मैंने इसको कंटिन्यू किया, मेरा जो छोटा भाई है, फिर आपने उससे हाँ किया? मैंने ट्रांसफर किया, मैं उससे कहती थी कि तुम अडॉप्टेड हो। सो यस, हाँ, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है बच्चे को, अगर कह दिया जाए कि तुम्हें डस्टबिन से उठाया तो वो तो ट्रॉमा में चले जाते हैं। जी। तो आप कोप अप कैसे करती थी आप इस चीज नहीं, से? मैं पहले तो वो काफी रोती थी और एक बार सीरियस भी हो गई थी। फिर मैंने मामा पापा से पूछा कि इज इट ट्रू और नॉट, तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है। ओके जी, अगला, क्या सारा को मम्मा शादी का कहती हैं, हटाइए, जब हिरा रिश्ता आने पर इनकार कर देती हैं? जी, आजकल तो बहुत ज्यादा ही कह रही है लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि अभी हम दोनों को थोड़ा नहीं सा- करनी भी? अभी नहीं करनी, वी वांट टू एंजॉय, अभी हम एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से ये कहते हैं कि भाई शादी के बाद एंजॉय करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अक्सर उनको खुद हमारे भी पे पता है। नॉर्म है ना यहाँ पे कि हम, हाँ, यहाँ पे नॉर्म है। पर फिर भी पेरेंट्स की तरफ से तो आता है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपना अलग तरीके से सोचते हैं। तो मुझे ऐसे मुझ पे भी आता है प्रेशर, इसके ऊपर भी आता है। तो ये तो कह देती है कि कोई मसला नहीं है ना, मैं हिरा के साथ रह लूंगी, मेरी शादी नहीं भी हुई ना तो मैं हिरा के नाखून खा साथ लूंगी हिरा के, फिट मुझे लूंगी ऐसा हिरा से, लगता है- रहूंगी इसी के हाँ। साथ। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई ओन पेरेंट्स। वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, कहते हैं बट फोर्स नहीं करते हैं। वो तो बच्चों अगर की मैं खुशी उन्हें देख कहूँ रहे दैट होते आई हैं वांट टू एंजॉय, तो दे अंडरस्टैंड कि हाँ एंजॉयमेंट शादी से पहले ही है, शादी के बाद का तो इट्स नॉट रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और कोई श्योरिटी भी नहीं है ना। यस यस। ओके जी, They अगला, do क्या understand। सारा अम्मा अब्बा की तकरार में अम्मा की साइड पर हो जाती हैं? जी, आई एम अ गर्ल्स गर्ल, सो आई ऑलवेज सपोर्ट वुमेन नो मैटर व्हाट। तो मैं मामा को ही सपोर्ट करती हूँ। और चाहे ऐसा अब्बू- होता नहीं, हमने चाहे सुना अब्बा है कि बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो। वो कम ही होता है वो कम ही होता है, लेकिन मैं मामा को ही सपोर्ट करती हूँ। ओके, चलो ये बच्चों का प्यार होता है। Yes। और आप? बचपन में तो हमेशा मामा को सपोर्ट करती थी, मतलब मैं ये नहीं देखती थी कौन सही है कौन गलत, मामा की साइड पे। बट अब मुझे लगता है कि आई थिंक अब्बू भी कभी ठीक होते हैं, कभी अम्मी ठीक होती Balance है, करना बट पड़ता अब है। मैं ना दोनों को सपोर्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ बस लड़ना नहीं चाहिए, रिकंसाइल कर लें। हाँ ठीक है मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि ओके जी, parents अगला, लड़ें। क्या सारा छत से लोगों को वाटर बलून मारा करती थी? हाँ, बचपन में ये तो सबने किया हुआ है। नहीं भाई, हमने ये मैंने हरकतें आपने नहीं नहीं की। किया? नहीं, हम अच्छे बच्चे थे, अच्छा नहीं, हमने डायरेक्ट कचरे की थैली फेंकी है, हम गीला नहीं करते थे। अच्छा नहीं, हाँ ऐसी शरारतें तो बहुत की हैं, स्पेशली जब हम कजन्स के घर जाते थे वेकेशंस पे, तो फिर सारे मिल के हम लोग ये प्लान करते थे कि छत पे जाएंगे और वाटर बैलून्स मारेंगे नीचे। फिर आपके साथ कभी हुआ किसी ने आपको मारा? नहीं, वैसे हुआ तो नहीं है हम पर हमने रखते बहुत हैं कोई मारे एहतमाम हैं। कर रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि जब किसी को गीला किया जाता है इसको कैसा फील होता है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नई चीजें आती हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासिम। हमारे साथ मौजूद है सारा और हिरा। हीरा का नाम हीरा फौरन पत्थर क्यों नहीं? शौक है मॉडलिंग तो आपने हल्की बुल्की कर ली है, एक्टिंग का शौक है नहीं? एक्टिंग का है, अगर चांस मिले तो ट्राई करूंगी मैं। लाइक आई वांट टू ट्राई इट। ट्राई जिंदगी करना में होता हर है, चीज- इसमें स्ट्रगल करना होता है भाई। चांस हाँ, मिलना ही तो ट्राई मुश्किल है। करेंगे तो फिर आपको पता बाकी चलेगा, ऐसे एंड देन यू इसमें कैन ना चांसेस मिलते नहीं है, Chances मिलते ढूंढने नहीं। पड़ते हैं स्टार्ट में तो। समझाओ उसको, especially। उसको लग रहा है तो- घर पे आके दे के जाएंगे, प्लीज ये कर लो, प्लीज सारा ये कर लो। इस तरह नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। It's tough to get a job। तो ये इसने कभी कभी ये कर लेती है जब इसकी वेकेशन हो, कोई मॉडलिंग असाइनमेंट आ जाए, कोई टीवीसी आ जाए, बट शी ऑलवेज सेज के मुझे ना वर्क आवर्स नहीं समझ में आते ये तो है। मॉडलिंग के। मुझे आई एम नॉट अ 9 to 5 पर्सन, बट इसको है कि मुझे पता होता है मुझे रोज इतने बजे जाना है, इतने बजे घर आना है। तुम लोग हमारा के कुछ नहीं पता टाइमिंग्स बड़े टफ हैं, तो उसकी वजह से ना ये नहीं, बहुत अभी आप तक टीचिंग इसका करें। हाँ आप बताना। इसका इरादा नहीं हाँ, अभी उसके तक बना आवर्स बहुत अच्छे होते हैं। लाइक आप सुबह 7 o'clock गए, 2 o'clock यू आर बैक होम,
और उसके बाद आप पूरा दिन जिम जा आपका। सकते हैं, पूरा दिन आपका है, तो आई गो टू जिम एज वेल। अगला गेम है पावर प्ले, 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं, दोनों से पूछूंगा सवाल, ठीक है? ओके जी, जिंदगी में मिलने वाली सबसे फजूल एडवाइस वो तो इतनी मिलती हैं कि जो highlight मुझे याद भी नहीं आ रहा है इस वक्त। कोई फजूल एडवाइस किसी ने दी जो किसी काम की नहीं हो? ये तो सोचना पड़ेगा। जी सर, आपको? बहुत सारी हैं और मुझे लगता है बहुत सारी एडवाइस जो बचपन में मिलती हैं, दे डोंट फॉर वर्क, एग्जांपल कोई एक? कि आप अगर सबके साथ बहुत अच्छे होंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। बात तो ठीक, मुझे लगता है जो लोग बहुत प्रैक्टिकल अच्छे आंसर होते दे हैं दिया। दे सफर अ लॉट। हाँ जी, आई थिंक यही एडवाइस है कि अगर आप अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बट आई थिंक फिर भी अच्छे रहना चाहिए, क्योंकि इन द एंड आपने अल्लाह को भी जवाब Oh, देना yes, है ना। yes. दुनिया की खैर है, अगर आपके साथ बुरा हो भी रहा है बट अल्लाह ताला सब देख रहे हैं। ओके जी, अगर कोई टाइम पर पैसे ना दे तो कैसे निकलवाने चाहिए पैसे? ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे भी नहीं पता कैसे निकलवाने चाहिए। रिक्वेस्ट करनी चाहिए बार बार। मिन्नतें करें। आई थिंक जी। यू शुड बी वेरी ब्लंट, क्योंकि पैसे आपके हैं तो आप मांगे। देखें, आप ब्लंट होके मांगेगा ना तो ब्लंट होके मना भी कर देंगे, अभी नहीं दे रहे। तो ठीक है ना, दे विल शो देयर ट्रू कलर्स। अगर उनका इरादा होगा तो वो दे देंगे, नहीं होगा तो फिर वो माइंड करेंगे। और मेरा यही है कि आई थिंक यू शुड रिपीटेडली आस्क देम कि पीछे पड़ जाओ। पीछे पड़ जाए। ओके जी, अगर आपकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? मेरी जिंदगी पे कोई मूवी बने तो उसका नाम होगा ये बताओ क्या नाम होगा? पता नहीं। ट्यूबलाइट। ओके जी। हाँ, यस यस, यू आर राइट। जी, अगर आपकी जिंदगी में कोई मूवी बने तो क्या नाम होगा? I can't think about it right now. दूसरी ट्यूबलाइट। You help me. ओके। ट्यूबलाइट 2। आपका सबसे यूजलेस टैलेंट? यूजलेस टैलेंट, आई एम एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, बट ऐसा काम नहीं आ रही काम नहीं आ पढ़ाई। रही। ओके, इंटेलिजेंस आपकी? हाँ, आई एम useless है। इंटेलिजेंट, मतलब मैं चीज़ों को बड़े अच्छे से, कोई भी मुझे टास्क दिया जाए तो वो कर लेती हूँ, बट ऐसा काम नहीं आ रहा। ठीक है जी, आपका यूजलेस टैलेंट? Hard work. हार्ड। To be honest, hard work. मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। इवन इन स्टडीज़, अगर एक टॉपिक है, मुझे होता है कि उसको मैं बहुत डेप्थ में जाके करूँ, तो उस चक्कर में ना बस एक ही टॉपिक करती हूँ। ओके। अगर दुनिया एक चना चाट है तो आप उसकी रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट है? चना चाट में टमाटर शायद। जो लोग यूं निकाल के साइड पे रख हाँ, देते हैं। साइड में रख देते हैं। जी, चने जिससे चना। बनेगी, उसके बगैर तो चना चाट ही नहीं है। या चाट मसाला भी कह सकते हैं। लड़की समझदार है भाई, वाह वाह। ओके जी, काश मैं डैश ना करती। काश मैं लोगों पे ट्रस्ट ना करती। Okay जी। आई स्टिल ट्रस्ट सेम आंसर, बट सेम आंसर। सेम आंसर, ट्रस्ट ना करती। ओके जी, मैं एक नंबर की डैश हूँ। एक नंबर की बेवकूफ हूँ। ओ, आप? नहीं, मैं पेशेंट हूँ ऐसे। मैं एक नंबर की पेशेंट हूँ। ये पेशेंट इंग्लिश वाला है, उर्दू वाला है, ये मरीज वाला है, या ये हम दोनों कह सकते हैं, मरीज वाला भी कह सकते हैं। मरीज नहीं, यू लुक फाइन एंड हेल्दी। ओके जी, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। बहुत सारे पैसे। ओके, लालची भी है, ठीक है जी। ऐसे भी, एंड मे बी अ बेटर जॉब। बेटर जॉब। ओके, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? माहिरा खान। माहिरा खान से मैं उनकी हाइट लूंगी। शी इज वेरी टॉल एंड यू नो। ओके, हानिया आमिर। क्यूटनेस। क्यूटनेस। ओके, आयजा खान। आयजा खान मे बी फेम। हाँ, फेम, यस। फेम। ओके, सबा कमर। हर स्किल्स, एक्टिंग ओह स्किल्स। यस यस, हर क्राफ्ट। ओके जी, यमुना जैदी। हर एक्टिंग स्किल्स, हर Okay. टैलेंट। ओके, महविश हयात। द वे शी स्पीक्स। ओके जी, अब ये दोनों के लिए सवाल है, दोनों ने अलग अलग आंसर करना है। किल, मैरी और भाईजोन। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, एक को भाईजोन करना है। इट्स जस्ट अ गेम, सीरियस नहीं है हम, ठीक है? अवाम समझ जाओ, ये इनकी ख्वाहिश नहीं है, इनकी मजबूरी है, ठीक है? ओके, बिलाल अब्बास, खुशहाल खान, शुजा असद। आई विल किल शुजा असद। ओके, I will भाईजून बिलाल अब्बास and I Okay. will marry खुशहाल खान. ओके जी, यू? I will kill खुशहाल खान, ओके, brothers. बहनों ही कोई मार दिया। ओके।
अगला भाईजोन शुजा भाईजान सुजा, ठीक है, एंड मैरी बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, ओके। अच्छा भाई, गेम में तो इन्होंने बहनोई को मार दिया। अब आते हैं असल जिंदगी पे। भाई किस तरह का जीवन साथी चाहिए आपको, क्या क्या ढूंढ रही हैं आप, किस तरह का इंसान है कोई जिंदगी में? अभी नहीं है। नहीं है, ठीक है। और घर मुझे वालों के ऐसा सामने नहीं लगता कहा है जाता है। जो चीजें हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि हमें वैसी चीज पसंद आए भी। इट्स जस्ट नेचुरल। आपको कभी कनेक्शन नहीं हुआ? हाँ, अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाए, कोई इंसान पसंद आ जाए, तो हो सकता है उसमें जो क्वालिटीज हैं वो आपने पहले ना सोची हो और वो अब आपका स्टैंडर्ड बन जाए। सरप्राइज ऐसा फैक्टर हो होता है सकता है। हाँ, तो ऐसा कभी सोचा नहीं है कि टॉल हो, ये हो, वो हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं। सोचा। नहीं, इट्स जस्ट नेचुरल। मतलब फिर भी होता है ना, आप सोचते हैं कि यार मैं अपने लाइफ पार्टनर में ये सारी चीजें होंगी तो कंसिडर करूंगा कि हाँ ये इस लायक है कि नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली मैच्योरिटी इज वन फैक्टर। ठीक है, mature बहुत हो, ठीक है। इमेच्योर इंसान से आप नहीं कर सकते। ठीक है, एंड फाइनेंशियली स्टेबल। ठीक है, मैच्योर हो, अमीर हो, जी। ठीक है, और रिस्पेक्टफुल। ओ ये मोस्ट ये इम्पोर्टेंट ये तो थिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर ठीक 1। है। हाँ, तो ये 3 फैक्टर्स, दीज आर द Good looking मेजर हो कि ना हो? वंस। ये चल जाएगा। ऑब्वियसली होना हो, तो ठीक है, चाहिए। गुड लुकिंग भी हो, ठीक है। अगला, और ठीक है, दैट्स इट आई थिंक। बस लंबा चौड़ा कुछ नहीं? नहीं, ऐसे फिजिकल फीचर्स आई डोंट थिंक सो। गुड लुकिंग नहीं आ गया ना वो। नहीं, जरूरी नहीं, छोटे कद वाले भी गुड लुकिंग होते हैं। हो सकता है। ओके जी, आप आई थिंक ये चीजें प्लान नहीं होती कि कब आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बताएं, साइंस में ना जाएं। लाइफ पार्टनर कैसा होना हाँ। चाहिए? बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट आई थिंक हर वो matter रिलेशनशिप करती है, में वो सबसे तो- ज्यादा इम्पोर्टेंट है। yes, बाकी जो चीजें उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक है, उसकी फैमिली भी उसी की तरह हो, रिस्पेक्टफुल हो, हम्म। एजुकेटेड हो वो, हम्म, एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ा हुआ है उतना उसने पढ़ा हुआ हो। और बस यही चीजें हैं। लुक्स मैटर नहीं करते आपके लिए? इतने मैटर नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटस उसका मैटर नहीं करता आपके लिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स जनरेट ही वहां से होते हैं। बेटा मसला पैसे का ही है। तमीजदार अमीर बन जाओ। नो लाई इन इट। हाँ? देयर इज नो लाई इन इट। बट वो है कि इंसान अच्छा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे से, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैसा है बट इंसान अच्छा नहीं है, उसमें बेसिक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नहीं है, बेसिक उसका अखलाक अच्छा नहीं है, तो फिर आप खाली पैसे का क्या कर लेंगे अगर आपकी जिंदगी ही मुश्किल हो Shopping? जाए? शॉपिंग इसको लूटेंगे। शॉपिंग करें। मुझे यहाँ से वो एक चीज याद आई कि नहीं, इट्स but आप बेटर टू देखिए क्राई इन अ फेरारी देन इन अ cry on a महरान bicycle. में भी। बट स्टिल आप खाली शॉपिंग का क्या करेंगे अगर आपका पार्टनर अब्यूजिव हो इतना? तो आप बॉक्सिंग का सामान खरीदे। ओके, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट में आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। हमारे साथ मौजूद हैं हेरा उमर एंड सारा उमर। 2 बहनें हैं, दोनों बहुत खतरनाक हैं, दोनों बहुत अलग हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे शो में ही लड़ाई शुरू ना करते। ओके, नहीं अब बड़ी हो गई है, अब नहीं लड़ती। नहीं, तो खतरनाक बहने। ओके जी, अगला भाई फेस ऑफ है, ठीक है। कुछ हम सेलिब्रिटीज हैं, उनके नाम लेंगे, जो आपको पसंद है वो रहेंगे, जो नहीं होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेरा आपसे, सनिया शमशाद या ज़ोहा तौकीर? सनिया शमशाद। सनिया शमशाद या रबिया कुलसूम? रबिया कुलसूम। रबिया कुलसूम या रमशा खान? रमशा खान। रमशा खान या कोमल मीर? रमशा खान। रमशा खान या उष्णा शाह? उष्णा शाह। उष्णा शाह या दुरफिशा? दुरफिशा। दुरफिशा या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या कुबरा खान? इकरा अजीज। इकरा अजीज या सारा खान? इकरा अजीज। इकरा अजीज या माया अली? माया अली। माया अली या आयजा खान? माया अली। माया अली या सजल अली? सजल अली। सजल अली या यमुना जैदी? सजल अली। सजल अली या महविश हयात? महविश हयात। महविश हयात या हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया आमिर। हानिया आमिर या सबा कमर? हानिया आमिर। हानिया आमिर या माहिरा खान? हानिया आमिर। हानिया आमिर इज द क्वीन। ओके, Yeah. कितनी पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। Although I really like सबा कमर and माहिरा खान, but हानिया is हानिया तो आजकल सबकी फेवरेट है। Yeah, she's my favorite. शी इज अमेजिंग, बहुत अच्छी है। ओके जी, आपकी बारी में आ रहे हैं मर्द हजरात, ठीक है, तैयार हैं? ओके जी, शुजा असद या हमजा सुहेल? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या उसामा खान? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या दानियाल अफजल खान? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या अजान समी?
हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या खुशहाल खान? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या मुनीब भट्ट? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या इमरान अब्बास? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या जुनैद खान? जुनैद खान या फिरोज खान? जुनैद खान। जुनैद खान या वहाज अली? वहाज अली। वहाज अली या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान या दानिश तैमूर? फवाद खान। फवाद खान या फैसल कुरैशी? A tough one, but फवाद खान। फवाद खान या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा। फहद भाई इज द किंग। ओके आनिया एंड फहद भाई, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे शो में यही किंग एंड क्वीन बन रहे हैं, स्पेशली आफ्टर देयर रीसेंट ARY ड्रामा। उसके बाद उसके बाद तो उनकी तो खैर ऑन स्क्रीन जोड़ी कमाल, बल्कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स भी बेहतरीन ही हैं। ओके जी, अब बारी है एक ऐसे टैलेंट की आपकी दुनिया के सामने लाने की जो कि आपका तो आ चुका है, सारा का नहीं आया, और हम आपका टैलेंट वो इतना अच्छा था कि हमने चाहे कि दोबारा से उसको दुनिया के सामने लाया जाए। ठीक है, हिडन टैलेंट। समझ आप गए होंगे। हिडन। हेडफोन पहन के आपको कुछ 2-3 गाने हैं जो आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गुनगुनाने हैं। ठीक है जी? हीरा रेडी है? जी। ओके। कल थे यहीं हा तो क्यों अब नहीं, हा। तुम और मैं साथ दोनों ओहो क्या मिल गई हाँ तुमको खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो क्यों अर्थात वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, मन के याद न है फरियाद है दिल में, तो हमको नहीं सॉरी हालत में सॉरी हालत में सोचा रहूंगा एक पल जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बता दिल को क्या बताऊंगा। भाई जो भी भाई है जल्दी से मिल जाए, ये लड़की नहीं संभल पा रही, पता है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही आपकी दूरी, मिल जाए प्लीज। ओके जी। मुझे इसके एक्सप्रेशन लोगों का ruined this song. I'm scared now. जी रेडी है? अगला गाना। अब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, बस मजाक ही में छुके आ रहा मंजिलें तो रास्ते में झोली भर के मेरे बोल था रह गया था शाख ही में, बस साब ही में हब ये आ था दिल में कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं, जो सोचता रहा हूँ जो भी लिखता हूँ रहा हूँ सवाल करूं, इस सवाल से खुशियों में जान पास आधी साल चल तू तुझे पहचान दूंगा, तेरी महफिलों में बस रहे नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और खामोशियां में तेरी खातिर अपनी खुद की सांसें थाम दूंगा, हाँ हो सकते हैं ऐसा है तो तेरी खातिर हम भी रो सकते हैं, तेरी खातिर एक बार तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं, उस हदों का कोई हिसाब नहीं है, तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है, क्या करूं अब जाने दे, तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। ये हमजा कहाँ से आ गया बीच में, कह रहे हमजा जाने दे। हमजा कौन है भाई ये? नहीं पता नहीं, मैं लिरिक्स भाई गाना सुनने के बाद हमें एक चीज का पता तो चल गया कि आप रिसेंटली बाली से आई हैं, क्योंकि आपने कहीं ना बीच में इंडोनेशियन भी कहीं ठोकी है, क्योंकि उर्दू नहीं थी वो। अच्छा वो उर्दू नहीं है, मैं समझ में कोई एक या तो थाई जबान थी या कोई इंडोनेशियन जबान आपने बीच में गाई है, बट वाह अच्छे गाए हैं ना, बहुत अच्छा खराब किया भाई आपने। जी सारा, नाउ इट्स योर टर्न। देखते हैं आप जितना बहन ने खराब किया आपको एक बेंचमार्क बहुत ऊपर मिल गया है। जी सारा, तैयार हैं आप? ओके, पहला गाना। बातें तेरी
करते हुए थके सो जाती हूँ सरहाने आसमां, Nice. जाने कहाँ मिल जाती है देखते देखते तुझे गलियां तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिले Nice. सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ यार आरज़ू थी के देखे ये दुनिया जैसा कोई दीवाना ही नहीं वाह, दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। यार वेरी गुड सारा, मतलब हेरा ने तो बहुत अच्छा गाया है। आई गेस शायद गाना आसान था, आपने भी तो मुश्किल मुश्किल चूज किए ना। ओके जी सारा रेडी है? यस। अगला गाना। दीवाना हुआ आहा, मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ सदाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था वाह वाह वाह, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था ना तुम्हें दुल्हन बनाए हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे। वेरी गुड सारा। एक है हिडन टैलेंट इनमें है, तो है शौक घर में सिंगिंग का है, कहीं छुप के अकेले में करती हैं? नहीं वैसे मैं तो नहीं करती, शी यूज्ड टू डू इट। ये गलत कर रही है, आपको करना चाहिए। हाँ मैं बाथरूम सिंगिंग करती थी बचपन में। अच्छा हेडफोन्स पहन के वैसे भी गाना मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है और थोड़ा बताऊं आवाज आपकी अच्छी है, वो लिरिक्स कोप अप करने के चक्कर में आपने ना बीच में कहीं थाई और इंडोनेशियन बोल दी थी। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू बोथ। बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और बाकी मैं ये बोलूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहें लाइफ में, और होप को कभी जाने ना दें। होप ऐसी चीज़ है विच कीप्स यू गोइंग, सो जस्ट होल्ड ऑन टू इट। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें और खुद भी अच्छा करने की कोशिश करें। ओके, स्टे पॉजिटिव। ठीक है जी। I would say be kind to everyone around you because you don't know what people are going through, and your few words of kindness can mean a lot to somebody. वाह, वेरी गुड। That's it. तो हाँ, हर इंसान अपनी एक जंग लड़ रहा होता है अपने अंदर, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखा करें। थैंक यू सो मच। यही करते हैं आज का शो खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा यार, समोसा नहीं।